बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक 2025 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई 4 माइनस आयोटा और 5 प्लस आयोटा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो इस शक्ल में लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा, और इसको z से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से z हम ले सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा भी लिया जा सकता है। ठीक हो गया। अब याद रखें दो कम्प्लेक्स नंबर जब ऐड होंगे तो उनका सम भी क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, इनका जो सम होगा वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो चलें जी, जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। इस प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस होता तो फिर ब्रैकेट खोलते हुए साइन चेंज हो जाते। अभी मुझे ये बताएं कि रियल पार्ट दो हैं, एक 4 है और दूसरा 5 है, इनको आप अलग कर लें, 4 प्लस 5। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एक है माइनस आयोटा और दूसरा है 5 आयोटा। अभी देखिए रियल पार्ट दोनों अलग जम हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा -1 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस 4 आयोटा। तो ये आपका पहले पार्ट का जवाब। अब सेकंड पार्ट में दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और पहले में से दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी जैसे एडिशन की थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन होती है, 7 माइनस 6 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा -5 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास है 7 रियल है, -5 भी रियल है। इसी तरीके से -6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। अच्छा, 7 में से 5 गए, 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और ये एक -6 है दूसरा +6 है, तो ये तो बनता है 0। या फिर इनको आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाता है। लेकिन उसने कहा था कि ये कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, लिहाजा ये जवाब क्या होगा, 2 + 0 आयोटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, ये भी बिल्कुल पहले दो पार्ट्स की तरह है, -2 + 8 आयोटा, माइनस साइन चेंज कर देगी तो -7 -3 आयोटा बन जाएगा। रियल पार्ट दो हैं, एक -2 और दूसरा -7, जबकि इमेजिनरी पार्ट में +8 आयोटा और -3 आयोटा। तो बच्चों ये बन जाएगा -2 और -7 ऐड होके -9 बन जाएगा। जमा का 8 है, माइनस का 3, तो बड़े का साइन और 8 में से 3 गए 5, तो -9 + 5 आयोटा, ये आपका क्या बन गया, आंसर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसमें भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, पहले में से दूसरा माइनस करना है, तो ये बनेगा 4 - 2 आयोटा -5 साइन चेंज +2 आयोटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 - 5 अलग कर लिया और -2 आयोटा +2 आयोटा ये हमने अलग कर लिए। 4 - 5 कितना हो गया, -1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है, 0 आयोटा लिख देना है, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन ना ये प्लस हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई भी बच्चों समझ लें, ये जो 2 है ना, जो पहली ब्रैकेट में 2 है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 + 2 आयोटा दोनों के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। इसी तरह ये जो 4 आयोटा है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये +4 आयोटा है, तो 4 आयोटा लिखा, और ये 1 + 2 आयोटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा को 1 से करें तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा को 2 आयोटा से करें तो पहले 4 को 2 से कर लें, ये बन जाएगा 8, और आयोटा की पावर 2 बन जाएगी।
अच्छा यहाँ पे देखें तो ये दोनों आयोटा में हैं, 4 आयोटा जमा 4 आयोटा कितना बन जाएगा, 8 आयोटा बन जाएगा। और ये 8 हमारे पास है, और आयोटा स्क्वायर याद रखें कितना होता है, -1। बच्चों ये वैल्यू याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आखिरी पार्ट में आई थी। तो आयोटा होता है वो -1 स्क्वायर रूट होता है, लेकिन जो आयोटा स्क्वायर होता है वो कितना होता है, -1 होता है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्क्वायर रूट। लेकिन जो आयोटा स्क्वायर होता है, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी -1 का जो स्क्वायर रूट है उसका क्या लिया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1। ये दो वैल्यू आपने हर हाल में याद रखनी है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 2 + 8 आयोटा, और ये कितना बन जाएगा, -8। तो 2 - 8 कितना होता है, -6। अब जमा का 2 है, मनफी का 8 है, तो माइनस बड़ा है ना, तो माइनस आ गया, और फिर बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, यानी कि 8 में से 2 निकाल दें, +8 आयोटा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, यहाँ पे भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 जो है ना, पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 आयोटा, और फिर -4 आयोटा जो है ना वो भी 2 - 3 आयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2, 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आयोटा हो जाएगा। -4 आयोटा को 2 से करें -8 आयोटा, और -4 को -3 से करते हैं तो माइनस माइनस, पहले साइन का मसला हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, और आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 या आयोटा स्क्वायर। 2 -3 और -8 दोनों माइनस किए हैं तो -11 हो जाएगा, और +12 और आयोटा स्क्वायर बच्चों जानते हैं कितना होता है, -1। तो ये बनेगा 2 - 11 आयोटा और -12। तो 2 - 12 कितना होता है, दोनों रियल हैं, तो ये बन जाएगा -10 -11 आयोटा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 है, -8 आयोटा 2 -2 आयोटा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, -8 आयोटा को 2 से करते हैं तो ये बनेगा -16 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 को 2 से करें तो 16, और आयोटा मिल के क्या बनेगा, आयोटा की पावर 2। अब ये बन जाएगा -16 आयोटा, और 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -16 आयोटा -16। तो रियल पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी आयोटा वाला बाद में। तो ये बन जाएगा -16 आयोटा। अब हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। ये होल स्क्वायर है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास हो a + b का होल स्क्वायर तो वो बराबर होता है a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आपके पास हो 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर + 2ab, a की जगह 3 और b की जगह 2 आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, और प्लस 2 3 6 6 2 12 आयोटा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा की पावर 2। 9 + 12 आयोटा 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। 9 + 12 आयोटा -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो 9 - 4 यानी कि 9 भी रियल है, -4 भी रियल है, तो ये बन जाएगा 5, और साथ इमेजिनरी पार्ट एक ही है 12 आयोटा। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर। पार्ट नंबर 9 है, यहाँ पे भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही पुराना तरीका रखें, या फिर वैसे a - b a + b वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दोनों तरीक़ों से आपको करवाता हूँ। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 6 आयोटा से,
और -6 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 6 आयोटा से। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और 18 आयोटा बन गया, -18 आयोटा और माइनस 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 और प्लस माइनस 36 आयोटा की पावर 2। ये -18 और +18 खत्म हो जाएगा, 9 - 36 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो 9 माइनस और माइनस प्लस 36, तो ये बन जाएगा 45। तो ये था एक मेथड। अभी मैं आपको सेकंड मेथड भी करवाता हूँ या फिर अल्टरनेटिव मेथड। 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये है a - b और ये है a + b, तो ये बराबर होता है a² - b² के, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 6 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ओपन करें 9 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा की पावर 2। 9 - 36 आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो 9 माइनस और माइनस मिल के +36, तो 9 + 36 कितना होता है 45। तो बच्चों देखिए दोनों पार्ट्स में यानी कि दोनों मेथड से जवाब क्या आया है, सेम आया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10। यहाँ पे अगर तो आप डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा इसको आप करें कि -5 - 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर है ना, इसको आप 2 दफ़ा लिख लें। -5 - 3 आयोटा को कितनी दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। -5 को मल्टीप्लाई करें -5 - 3 आयोटा से, और -3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करें -5 - 3 आयोटा से। अब -5 - 5 ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 15 आयोटा, और इसी तरह ये क्या बन गया +15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस ये बन गया 9 आयोटा की पावर 2। 25, अब 15 और 15 मिलके दोनों आयोटा में है तो 30 बन गया, और 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख लिया -1, तो 25 + 30 आयोटा -9, तो 25 में से 9 निकालते हैं तो कितना आ जाता है 16 + 30 आयोटा, तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, यहाँ पे भी 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - √3 आयोटा के साथ, और फिर √2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - √3 आयोटा के साथ। 1 को 1 से करें तो 1 ही आएगा, -√3 आयोटा, 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं वही नंबर आंसर आ जाता है, प्लस 2 आयोटा को 1 से करें तो √2 आयोटा, और 2 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस एक स्क्वायर रूट बना लें, 2 × 3, और आयोटा आयोटा कितना बन जाएगा, आयोटा की पावर 2। 1 माइनस, अच्छा ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा, ये दोनों आयोटा में है तो इनको एक बनाएंगे, और ये बन गया 6 स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना होता है -1। 1 + √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा, और माइनस माइनस मिल के कितना हो गया +√6 आ गया। अच्छा अब बच्चों रियल हमारे पास हैं 1 और +6 स्क्वायर रूट, इनको अलग ब्रैकेट में डाल दिया, और आयोटा वाले 2 हैं, यानी कि एक √2 आयोटा बाहर ले लिया, और -√3 आयोटा बाहर कॉमन ले लिया। तो ये आपका पार्ट नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बनता है a + b × a - b, तो ये बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला लगा दें, ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, माइनस बी कितना है आयोटा, उसका भी क्या ले लिया स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 2 आ गया, माइनस आयोटा की पावर 2, ब्रैकेट ओपन कर ली। ये बनेगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, 2 और ये बन जाएगा +1। आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा।